स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का डर, जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 128 उसकी 1 से 4 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का डर आपको बुद्धिमान बनाता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है ताकि आप परमेश्वर में बिना किसी पाप के अच्छी तरह से चल सकें। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मेरे डर और भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो अपने जीवन में सभी आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब जब किसी ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर पूरे भय के साथ परमेश्वर के पीछे चला है तो परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया है और उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहता तो परमेश्वर भी उसको नकार देता है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो पवित्रताई में रहने वाला और परमेश्वर का डर और भय रखने वाला व्यक्ति था। जब उसके भाइयों ने उसको मिस्र में बेच दिया तो वहाँ वो पोछा लगाने का काम करने लगा और वो गुलामी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। और जब वो पोतीपर की पत्नी के साथ नहीं सोया तो पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार करने का आरोप लगा दिया। यूसुफ की जिंदगी में और बहुत से तूफान आए, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर का डर और भय में बना रहा। इसीलिए उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया। परमेश्वर के डर और भय में रहने के कारण ही परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और ऊंचा भी किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब जब इजरायली परमेश्वर का भय मानते थे तब तब परमेश्वर उन्हें बचाता था, लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और डर को अपने दिल से निकाल दिया तब तब उन सब को परमेश्वर का क्रोध झेलना पड़ा। इसीलिए उनमें से परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा की व्यवस्था के द्वारा इजरायलियों के मन में फिर से डर बैठ गया और फिर सबको परमेश्वर के नजदीक जाने का मौका मिला। इसीलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मेरा डर और भय है तो तुम मेरी संतान हो। इसीलिए आपको हमेशा डरते और कांपते हुए पाप से दूर रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही आपको बता दिया है कि परमेश्वर का डर और भय आपकी जिंदगी में आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाता है और आपके जीवन को फलदार बनाता है। जब आप यूसुफ और मूसा की तरह परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर आपको और भी बहुतायत से आगे बढ़ाता है और आपको सभी आशीषें देता है और आपके बच्चे और परिवार हमेशा फलदार होते हैं। परमेश्वर ही आपको उच्च पदवियों में लेकर जाता है और परमेश्वर का डर और भय परमेश्वर के साथ संगति करने को भी उत्साहित करता है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके डर और भय में रहता हुआ आपके वचनों में चलता जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।